जबरदस्ती साधु बनने का मार्ग जैन दर्शन में नहीं है। पूरी दीक्षा ले लेना, बिना सम्यक दर्शन के व्रताधिक अंगीकार करना, ये जैन दर्शन है ही नहीं, ये राजमार्ग है ही नहीं, ये तो अपवाद मार्ग है, कोई कदाचित कभी कभार। लेकिन ये मार्ग जिन शासन में तीर्थंकर देव ने, परमात्मा ने बताया ही नहीं है कि पहले दीक्षा लो फिर सम्यक दर्शन लेना, ये मार्ग ही नहीं है। पहले निर्वृत्ति लो, त्यागी वृत्ति बनो, फिर आत्मा का स्वरूप समझना नहीं। पहले आत्मा का स्वरूप समझो, तत्व निर्णय करो, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो, आत्मा की अनुभूति करो। उसके बाद जब परिणति में वीतरागता बढ़ जाए और प्रतिज्ञा लेने का भाव, व्रताधिक पालने का भाव सहज उत्पन्न हो, तभी नियम व्रत लेना चाहिए। नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, समाज की परंपरा से, कुल परंपरा से व्रताधिक पालना जैन धर्म नहीं है। क्या बोला मैंने? नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, कुल परंपरा से, देखा देखी व्रताधिक का पालन करना ये जैन दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन सहित आत्मलीनता बढ़ने पर जब जीव को सहजी वैराग्य का परिणाम आता है और सहजी व्रताधिक लेने का भाव आता है, तब जो वो व्रताधिक धारण कर कर जो आत्म स्थिरता होती है, वो जैन दर्शन है। इसलिए अपन को कभी भी देखा देखी व्रताधिक धारण नहीं करना। चाहे पूरे घर वाले ही साधु क्यों ना बन जाए, चाहे समाज के सब लोग साधु क्यों ना बन जाए, हमें किसी के देखा देखी काम नहीं करना। ऐसे ही पाप के भय से व्रताधिक नहीं लेना। जब तक अंदर में परिणति में वैसा भाव स्वयं से जागृत ना हो, अंदर से वैराग्य भाव ना बने, आत्मलीनता नहीं हो, तो क्षण भर के परिणाम को देखकर प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि क्षण भर का वैराग थोड़ी देर में चला जाएगा और प्रतिज्ञा लेकर तो तुम बंध जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर में वो भाव तो रहेगा नहीं और वो प्रतिज्ञा को फिर ढोगे। उसके प्रति अनादर का भाव, अरुचि का भाव, सो वो जितना पुण्य बनता उससे कई गुना तो पाप बन रहा है। देखो ये तो ऐसी बात है कि तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं हो तो रिश्तेदार को मत बुलाओ, है समझ में? अब व्यवस्था है नहीं, रिश्तेदार को बुला लिया तो उसका अनादर और कर रहे हैं। तो पहले तो कम से कम रिश्ता नहीं बिगड़ता, अब तो रिश्ता गारंटी से बिगड़े। अब आप कहोगे नहीं साहब हमने तो बुलवा लिया। अरे बुला के करोगे क्या तुम, जब तुम्हारे घर में भोजन नहीं है, रहने का अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो उस बेचारे को अनादर हो रहा है। नहीं साहब हमने वो औरों से तो अच्छे, अरे अच्छे की क्या, इससे और बिगड़ता है। ये वर्तमान में बहुत सारे साधु हैं, इस बात के अहंकार में है कि हम साधु हैं, हम साधु हैं, हमने दीक्षा ले ली। अरे लेकिन साधु की चर्या का पालन नहीं करते हो, समझ में आया? अंदर कसाय रखते हो, लोगों की श्रद्धा को ठगते हो, मायाचारी करते हो, झूठ फरेब बोल के अपनी व्यवस्था कराते हो, मठ बनाते हो, धर्मशालाओं का निर्माण करते हो, समझ में आया? कसाय से पीड़ित रहते हो, सेठियों को मनाते हो, सो तुम साधु होकर भी, समझ में आया कि नहीं आया? संसारी हो, मोही हो, चार गति में रुलने वाले हो। अब अपने मुँह हम तो साधु हैं, अरे तो साधु का स्वरूप जो है वो तो साधु का चाहिए ना। ऐसे तो दुनिया में साधुओं की कोई कमी है? हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में 2-4 साधु मिल जाएंगे। साधु कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, आज के ज़माने में कोई भी साधु बन जाता है, क्योंकि जनता सोई हुई है। अभी एक महाराज कल परसों कह रहे हैं हाँ मैं एसी में बैठता हूँ, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, हाँ मैं पंखा चलाता हूँ, तो क्या हो गया? बाद में प्रायश्चित करता हूँ। ये सब बिल्कुल स्पष्ट, मेरा प्रायश्चित देखते हो क्या? क्या हुआ? और तुम्हारे पीछे चलाता हूँ। अब तुम मुझसे मिलने आते हो, अब तुम लोगों पर गर्मी लगती है तो मुझसे देखा नहीं जाता,
और जनता ताली बजा रही है। समझ में आ गया? अब वो कहता है कि मैं साधु। अरे भैया तुम किस बात के साधु हो? जैन दर्शन में ऐसा साधु है ही नहीं। ये तो दादागिरी है, एक प्रकार की फुल दादागिरी है। नहीं समझ में आया? जैसे लोग में होते ना दादागिरी, दादागिरी कौन करते हैं लोग में? बोलो। अब हमारे बुंदेलखंड में बहुत बुरी कहावत है, मैं बोल नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जो दादा वादा वही बनते हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है। समझ में आया? जिनकी कोई इज्जत नहीं है वे दो कौड़ी के गुंडे बन जाते हैं। फिर वो उनका तो कुछ है नहीं, वो धीरे धीरे भैया गुंडागर्दी चल जाती है। अब उनसे कौन बोले? रोड चलते आदमी से कौन उलझे कि क्यों कि साहब ये तो लुटे लुटाए हैं, हम और लुट जाएंगे। ऐसे ही तुमने वो साधु वेश धारण कर लिया है, इसलिए तुमसे कोई कुछ कहता नहीं है। सो तुम्हारे मन में जो आता है तुम उस भेष की आड़ में कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। और बेचारी आम पब्लिक साधु है ये सोच सोच के तुम्हारी हर गलतियों को इग्नोर करती रहती है। और ये सोच के कि शास्त्रों में लिखा है कि साधु का अपमान करने से महापाप लगता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हमने तो जैसे लोग में है ना कि गांधी जी ने या किसी ने भी परिस्थिति बस आरक्षण को रखा कि भाई ये बेचारों की हालत बहुत ख़राब है, उस जीवों की, इनको आरक्षण के बिना इनकी तरक्की नहीं हो सकती, इन बेचारों को ही खा जाएंगे। तो रखा तो तुम्हारी भलाई के लिए। अब बाद में तुमने उसका दुरुपयोग कर करके, समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम जो है बिल्कुल उन्हीं पे राज करने लग गए। ऐसे ही साधु की सेवा करनी चाहिए। क्या लिखा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ये तो भारतीय संस्कृति, साधु के प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर भाव है। ओह, लेकिन साधु का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे, नहीं समझे? अपने नियम कायदे कानून का उल्लंघन करोगे, अमर्यादित जीवन जियोगे, कसाय करोगे, तो फिर हम तुम्हें साधु नहीं मानेंगे और हम तुम्हें साधु के योग्य सम्मान देंगे नहीं। कि साहब और जनता तो देती है जिनने शास्त्र नहीं पढ़े, जिनने स्वाध्याय नहीं करा, जो साधु का स्वरूप नहीं जानते, जो केवल भेष को ही नमस्कार करना जानते हैं, ऐसे अज्ञानियों का नमस्कार तुम्हें मुबारक हो। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जिनने स्वाध्याय किया है, जो तत्वअभ्यासी हैं, जो मुनिराज के 28 मूल गुण जानते हैं, मुनि की चर्या जानते हैं, दिगंबर भेष क्या होता है इसका स्वरूप जानते हैं, वे ऐसे गुरुओं को नमस्कार करने वाले, चाहे तुम उनकी निंदा कितनी कर लो, हम तुमसे लड़ तो नहीं सकते, ये बात तो पक्की है, हम तुमसे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन तुम हमें गाली दे लो तो दे लो, लेकिन हमारा सिर तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं।